औरों से बढ़िया है। जो लोग 2-4 साल में जितना कर पाते हैं, हमारे पिताजी वो 1 डेढ़ साल में कर डालते थे। तो इससे समझ में आता था कि जो भी कुछ है, पैसे से ही चल रहा है ना। और पैसा वहाँ पे आएगा 4-5 साल में जितना आप कर पाओगे, यहाँ आप चाहो तो 6 महीने में, चाहो तो साल भर में कर सकते हो, जो मेरे पापा करते थे। तो इसलिए एक लगता था कि हाँ यार, ठीक है, करना चाहिए। पापा इतने सालों से कर रहे हैं, तो हम भी कर लेते हैं। मैन श्रेय पापा को जाता है। पापा ने ही हमको प्रभावशाली हमारे ऊपर प्रभाव डाला और उनसे हम प्रभावित भी हैं। और पापा हमेशा कहते रहते थे कि चाहे कुछ भी कर लो, करनी नेटवर्क मार्केटिंग ही पड़ेगी। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा बनारस से आप सभी दोस्तों का अपने स्टूडियो चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में उन अचीवरों को तलाश करते-करते दोस्तों आज मैं ये पहुँच गया हूँ यूपी के इटावा ज़िले में। दोस्तों यहाँ पर एक गज़ब का लीडर से मुलाकात हुआ है। इनकी कहानी सुन कर के आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इस इंडस्ट्री पर पूरा विश्वास हो जाएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अमित प्रजापति जी से। अमित सर आपको स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर। अमित सर डायरेक्ट सेलिंग में आने की कहानी क्या है सर आपका? डायरेक्ट सेलिंग में आने का कहानी मेरा कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है, लेकिन समझेंगे तो ख़ास है। मैं बचपन से डायरेक्ट सेलिंग ही देख रहा हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी ने डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। और बचपन से जब मैं छोटा भी था, तब जिन कंपनियों में पापा जुड़े थे, उनका मुझे नाम भी लेना नहीं आता था। मैं तब से डायरेक्ट सेलिंग को जान रहा हूँ। एक बात समझ में आ गई थी कि हाँ, और सबसे ठीक है ये, औरों से बढ़िया है। जो लोग 2-4 साल में जितना कर पाते हैं, हमारे पिताजी वो 1 डेढ़ साल में कर डालते थे। तो इससे समझ में आता था कि जो भी कुछ है, पैसे से ही चल रहा है ना। और पैसा वहाँ पे आएगा 4-5 साल में जितना आप कर पाओगे, यहाँ आप चाहो तो 6 महीने में, चाहो तो साल भर में कर सकते हो, जो मेरे पापा करते थे। तो इसलिए एक लगता था कि हाँ यार, ठीक है, करना चाहिए। पापा इतने सालों से कर रहे हैं, तो हम भी कर लेते हैं। मैन श्रेय पापा को जाता है। पापा ने ही हमको प्रभावशाली हमारे ऊपर प्रभाव डाला और उनसे हम प्रभावित भी हैं। और पापा हमेशा कहते रहते थे कि चाहे कुछ भी कर लो, करनी नेटवर्क मार्केटिंग ही पड़ेगी, डायरेक्ट सेलिंग ही पड़ेगी, कि खर्चा इतना ज़्यादा होने वाला है, महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, नौकरी से काम होने वाला नहीं है। तो बस यही है कि पापा ने जो है हमको समझाया, हमें ये रास्ता दिखाया और पापा से ही प्रेरित होकर के आज मैं ही क्या, मेरी तो पूरी फैमिली आज डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है। मतलब मान कर ये चला जाए कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विरासत में मिली हुई है। हाँ, कह सकते हैं। और मुझे विरासत में मिली है, हमारे बच्चों को भी विरासत में मिलेगी। ग्रेट, ये ग्रेट। भी परफेक्ट। तो अभी अमित सर ज़माना बदल रहा है। पहले क्या होता था कि पहले के जो गार्जियन लोग होते थे, वो अपने बच्चों को डाँटते थे, समझते थे कि बेटा डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना है। लेकिन हमको लगा कि अब ज़माना बदल रहा है। इसमें आपके पापा का बहुत बड़ा योगदान है। अमित सर बेसिकली होता क्या है कि आज के डेट में लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अभी भी उसी निगाह से देखते हैं कि यहाँ पर चीट होता है, टोपी टोपी पहना जाता है। उनके लिए क्या जवाब है आपका सर? हिंदुस्तान की एक एक सोच है, बहुत पुरानी मेंटेलिटी है कि मरता क्या ना करता। आदमी से कोई भी काम तब करवाया जा सकता है जब वो मरता क्या ना करता वाली पोजीशन पे हो। और अभी जो दौर है, बीमारी और बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, आप आज से 10 साल पहले देख लें, कुछ भी नहीं था इतना सीन। आज ये बहुत उच्च स्तर पे है और आज के 10 साल बाद की अगर 10 साल बाद का अगर आप सीन देखें, आप हैरत में पड़ जाएँगे, सोच में पड़ जाएँगे कि ये क्या होने वाला है। तो जब वो सीन आने वाला है ना, आगे मुझे लगता है कि 5 साल के बाद आ जाएगा। 2025, 27, 28 तक आ जाएगा कि लोग की पोजीशन होगी मरता क्या ना करता। जब इस पोजीशन पे होंगे ना, उस वक़्त आदमी को तब ये समझ में आएगा कि काश उस वक़्त हम जुड़ लिए होते, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। क्योंकि ये चीज़ लोगों को समझनी होगी और जो भी गार्जियंस हैं जो अपने अपने बच्चों को ये कहते हैं ना कि नहीं ये बेकार की चीज़ें हैं, ये बर्बाद हो गए, वो बर्बाद हो गए, एक्चुअली बर्बाद हुए हैं। ये नहीं बताते हैं कि ये सक्सेस हो गए, वो सक्सेस हो गए, यही बताएँगे कि ये बर्बाद हो गए, वो बर्बाद हो गए। जो भी कहेगा अरे ये तुम फँस जाओगे, ये फँस गए थे, देखो उन्होंने किया था, हो गए बर्बाद, आखिर में वही करना पड़ा जो वो कर रहे थे, जिसके लायक थे वही करना पड़ा। ये सारी चीज़ें लोग कहते रहते हैं। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि सफल कितने हुए, ठीक है ना? अचीवमेंट कितने लोगों ने लिए, ज़िंदगी कितने लोगों की बदली, ये कोई नहीं बताता। तो गार्जियंस जो ये देख रहे होंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नेगेटिविटी को छोड़ करके एक बार पॉजिटिविटी को तो देखो। उसको तो देखो कि कितने लोग आखिर यहाँ से अचीवमेंट लेकर के अपनी ज़िंदगी को बदल चुके हैं। आज मेरे जैसे लोग
हम क्या थे, अगर आज मैं भी अगर जॉब कर रहा होता, मेरे भी पिताजी अगर ये समझाते कि जॉब कर लो, तो सच बता रहा हूँ, ना तो मैं 5 स्टार प्रॉपर्टी का एन्जॉय ले पाता, ना ही मैं फॉरेन ट्रिप कर पाता, ना ही मैं लग्ज़रियस लाइफ़ जी पाता। मैं उन्हीं लोगों में से होता 10, 12, 15 हज़ार कमाने वाला, और आज के समय में 10, 12, 15 हज़ार कुछ भी नहीं है। मुझे तो अपने पिताजी पे प्राउड है कि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, और उन गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को एक बार चाहे तो प्लान बी समझ के ज़रूर करवाएँ। अमित से कितना साल हो गया आपका डायरेक्ट सेलिंग में? डायरेक्ट सेलिंग में अगर वैसे बात करूँ तो डायरेक्ट सेलिंग तो मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन आपने मैंने कब ज्वाइन किया? मैंने स्टार्ट किया, मुझे 5वाँ साल चल रहा है। अमित सर, अक्सर होता क्या है कि इस इंडस्ट्री में उठा-पटक भी होती है, कभी अच्छे दिन देखने को मिलते हैं, कभी बुरे दिन देखने को मिलते हैं। तो एक ऐसा अनुभव आपका जिससे लोगों को प्रेरणा मिले सर, कि आपने क्या बुरा दिन देखा था और कैसे आप लोगों ने उसको ओवरकम किया, कैसे उभरे वहाँ से? क्या होता है जब काम अच्छा चलता है, तब तो हम लोग हवा में उड़ते हैं। ऐसा लगता है कि अरे अब तो हो गया काम, हो गए हम सफल। लेकिन ऊपर जाने के बाद जब कहानी नीचे को शुरू होती है, नीचे आने वाली, पहुँचे 1 लाख के पे आउट पे, 1.5 लाख के पे आउट पे, और जैसे ही बिज़नेस डाउन हुआ, बिज़नेस का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, जब पे आउट पहुँचा सीधा 1 लाख से गिर कर के धड़ाम से 1000 पे, 2000 पे, उस वक़्त दिमाग को तैयार रखना चाहिए कि अब नेगेटिविटी सवार होने वाली है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, और एक आध बार नहीं, कई बार हुआ मेरे साथ। कोई घटना बताइए आप? एक घटना मैं बताता हूँ। मेरी टीम अच्छी खासी चल रही थी, करीब हो गए 3 साल हो गए, और जर्नी की स्टार्ट थी 2 साल मुझे करते हुए थे। टीम बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छा पे आउट भी अर्न कर रहे थे, फॉरेन ट्रिप भी हम अचीव कर चुके थे, कर घूम भी चुके थे। अब क्या हुआ, एक सब सिचुएशन कुछ ऐसी रही कि अच्छा खासा बिज़नेस चलता हुआ एकदम से बिज़नेस डाउन हो गया। सेलिंग डाउन हो गई। समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा था, कभी-कभी हो जाता है, ये डाउनफॉल हो जाता है, ऐसा डाउन हो गया बिज़नेस। टीम अच्छी-खासी थी, कि ये लग रहा था अब तो कभी नीचे जाएगी ही नहीं, अब तो लग रहा था नीचे कभी जाएगी ही नहीं। लेकिन वो सब वहीं पे थोड़ा-सा ठंडा पड़ गया, और 1 महीने पड़ जाता, चल जाता, 2 महीने पड़ जाता, चल जाता, पूरे 4 महीने, जिसमें से 2 महीने तो ऐसे रहे जिसमें पे आउट नहीं था। बिना इनकम पे आउट ज़ीरो। के इनकम ज़ीरो, इनकम टोटली ज़ीरो। लेकिन बस फिर बस ये लगता था, एक तो लगता था कि यार छोड़ना तो नहीं है, खैर करना तो है ही, क्योंकि बहुत लोगों से जो कमिटमेंट कर रखा है। लेकिन फिर बस सीनियर के ऊपर डिपेंड किया, सीनियर ने हमको समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा और मेहनत करो, हो सकता है ये 4 महीने ऐसे थे जो आपकी ज़िंदगी में आने थे, 5वां महीना हो सकता है अच्छा हो, लेकिन ऐसा ही हुआ। तो डाउनफॉल आया, और ये घटना मेरे जीवन की ऐसी रही जिसमें मुझे लगा, मुझे ये तक फ़ील हो गया कि यार डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे खुद को लगा ऐसा, लेकिन फिर काम हो गया बढ़िया तरीके से, लेकिन अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अमित सर, इस इंडस्ट्री में अगर सफल होना है, तो आपके 3 मंत्र क्या हैं जिसको काम करने से हम सफल हो सकते हैं सर? 3 मंत्र की अगर मैं बात करूँ, मैं 3 ही चीज़ें जानता हूँ बस, और 3 ही बातें मैं अपनी पूरी टीम को बताता भी हूँ। सबसे पहला विश्वास, बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, उसके प्रति आपका विश्वास बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। समझो उसको, उसको देखो, परखो, कैलकुलेशन करो कि वाक़ई में ये आपके लिए परफ़ेक्ट है कि नहीं? ये आपका जीवन सफल कर पाएगा कि नहीं? उसके बाद आप उस पे विश्वास करना शुरू करो। मैं अंधा विश्वास करने की बात नहीं कर रहा। सोच समझ करके सब ठीक है कि नहीं? लीगल है या नहीं? आपके लिए एथिकल है या नहीं? उसके बाद उस पे विश्वास करिए। इसके बाद 2 काम और आते हैं। नंबर 2 काम करिए, और नंबर 3 लगे रहिए। 100% सफल हो जाओगे। अमित सर, बहुत लोगों का मानना होता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2-3 महीने का गेम होता है। या जैसे कि आपने कहा कि आप एक समय टीचर थे, वहाँ से आप निकल कर के यहाँ पर आए। तो क्या हम जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए लगभग कितना टाइम आपको देना देना पड़ेगा, तभी आप सफलता का स्वाद आप ये चख पाएँगे? अच्छा, इसमें थोड़ा-सा अभी, पहले क्या था कि जितनी भी कंपनी पहले स्टार्ट हुई थी, जो लोग पहले से कर रहे हैं, उनका सीन अलग है। उनका कहना होता है कि 5 साल आप दीजिए एक अच्छी कंपनी, और गिनती के 5 साल, सफलता आपकी। लेकिन अभी जो चीज़ें चालू हुई हैं पिछले 2-3 साल से, अभी क्या है, ऐसे कॉन्सेप्ट भी इस मार्केट में रन कर रहे हैं जो लीगल हैं, जिनको हो गए हैं 4 साल, 5 साल, जो बहुत अच्छी अचीवमेंट दे चुके हैं। वहाँ तो लोगों को बस अपना केवल समर्पण देना है, अपना डेडिकेशन देना है। मुश्किल से 2 से 3 साल ही काफ़ी हैं, उनको करोड़पति बनने के लिए, जितना वो जीवन में नहीं कर पाएँगे। अमित सर, अभी तक लगभग इस इंडस्ट्री से कितना आप इनकम हो चुका होगा सर, करोड़पति बन चुका हूँ सर। इन 5 सालों में? यस सर। चलिए, अमित सर, आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे
अमित प्रजापति जी से, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर आपको इनसे टिप्स लेना है, क्योंकि क्योंकि आपने कहा ना कि पूरा फैमिली, ये 3 भाई और पिताजी सब मिलकर के डायरेक्ट सेलिंग ही करते हैं, तो आप इनसे टिप्स ले सकते हैं। और पता है ना, हमसे हमसे बातें करने के लिए मेरा भी नंबर नीचे रहेगा। आप हमसे बातें ये कर सकते हैं दोस्तों। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय डायरेक्ट सेलिंग।